राजस्थान में लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है, जिसके चलते अब राज्य के कई बड़े नेताओं को पार्टियां राज्य से बाहर चुनाव प्रचार के लिए भेज रही हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है सचिन पायलट का। देश में लोकसभा चुनाव के चलते सचिन पायलट का जलवा एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट को कांग्रेस देश के तमाम हिस्सों में भेज रही है, जहां वे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पायलट अब तक कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, जिनमें राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित करीब 14 राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की 51 लोकसभा सीटों का दौरा पायलट कर चुके हैं। वे इनमें करीब 100 रैलियां और जनसभाएं कर चुके हैं। पायलट का कहना है कि पार्टी निर्धारित करती है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। मुझे जब जो जिम्मेदारी दी गई, मैंने उसे पूरी ईमानदारी से पूरा किया है, अभी भी वही कर रहा हूं। सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। हाल ही में उनको दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट का ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी स्टार प्रचारक के रूप में पायलट की ही मांग रखी थी। फिलहाल वे हरियाणा के कई जिलों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों में पायलट का इतना क्रेज था कि मैदान ही छोटा पड़ गया। इस दौरान उन्होंने देशी अंदाज में भी भाषण दिया। सुनिए उनका ये भाषण। साथियों, आज की सभा चुनावी सभा है और आपके बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए, दान सिंह जी के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूं। पूरे देश में बदलाव का माहौल है। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी मैं गया हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 10 साल में जो हाल किसानों का किया है, जो हाल नौजवानों का किया है, हमारे सामने है। और इस बार पूरे देश में 4 चरण का चुनाव हो गया। सब लोग समझ गए, पहले 4-5 चरणों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारे सभी उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और बीजेपी पिछड़ रही है। इस बात को सब समझ गए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हमने अपने घोषणा पत्र में 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी। सबसे पहली, इस देश के जो अन्नदाता हैं, जिनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की दुगनी हुई है आमदनी? उसके उल्टा खाद, बीज, तेल, पानी, डीजल, सबकी दवाई बढ़ गई, सबकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। हम लोगों ने वादा किया, जो लोग काले कानून बनाते हैं, सरकार बनाने से पहले महंगाई की, किसान की, भ्रष्टाचार की, काले धन की बात करते हैं। 10 साल का लंबा समय जनता ने दिया। 10 साल दोनों सरकारों ने काम किया। किसानों पर लाठियां चलाई, आंदोलन करा तो गोलियां चलाई, सैकड़ों किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर, वो 3 काले कानूनों के विरोध में।